कुलदीप, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? सरकार कई माध्यम से बैक चैनल टॉक्स भी कर रही है, हूदी रेबल से बात कर रही है जो सना के उस इलाके को गवर्न करते हैं। ये पूरा प्रकरण भारत में बहुत ही संजीदगी से देखा जा रहा है। हाँ, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है भारत के लिहाज से, इसके अलावा निमिषा प्रिया के परिवार के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर एक मदद या यूं कहें कि एक जो टाइम है वो कुछ सांसें जो उसको निमिषा को मिल गई हैं, क्योंकि कुछ वक्त परिवार ने दे दिया है। क्योंकि आज मीटिंग हुई जिसमें वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती हैं वो बैठे हुए थे, इसके अलावा मृतक के भाई भी बैठे हुए थे जो नेगोशिएट कर रहे थे, और यहाँ की तरफ से एक ऑफ़र दिया गया कि आप जितनी पैसे की मांग कर रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। अभी जो हमने दे रखा है वो तो है ही, लेकिन जो बाकी रेस्ट अमाउंट है वो भी जल्द से जल्द पे करेंगे। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि फांसी रुक जाए और जो उसे सज़ा है वो कुछ कम हो जाए। अगर आप चाहें तो, अगर पूरी तरह से माफ़ करना चाहें तो वो हमारे लिए अच्छी बात होगी। इसके अलावा जो पैसे की बात कही गई है उसमें ये रख दिया गया है कि हमारी तरफ से जो डिले है वो अब नहीं होगा। हमारी तरफ से पैसे का इंतज़ाम लगभग पूरा कर लिया गया है और हम वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब भारत की ओर से जितने प्रयास किए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पर याचिका तक लगाई गई थी, इसके अलावा भारत सरकार ने भी पूरा जोर अपना लगाया था। उसके बाद ये कह सकते हैं कि निमिषा प्रिया के दिन बहुर सकते हैं, बदल सकते हैं, और कई सालों से जो जेल में बंद है, जो फांसी की सज़ा और घुट घुट करके वो जी रही है, उसमें एक बड़ी राहत हो सकती है। पंकज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कुलदीप। यहाँ पर जब भारत के नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो एमईए के पास या डिप्लोमेटिकली कितना एल्बो रूम होता है कि हम उस पर्टिकुलर केस को इम्पैक्ट कर सकें? देखिए, अगर बात की जाए डिप्लोमेटिक स्तर पर काफ़ी होता है, क्योंकि हर जगह हर देश में अपना उनका कानून है और उस कानून के हिसाब से ही वहाँ पर सज़ा होती है। जैसे यहाँ पर शरिया कानून है, यहाँ पर भी इसी कानून के तहत निमिषा को फांसी हुई थी। लेकिन कई ऐसे केसेस जहाँ पर भारत की ओर से या तो फिर जैसे ब्लड मनी का एक ऑप्शन है, इसके अलावा जहाँ पर विकल्प मौजूद होते हैं वहाँ पर भारत सरकार की ओर से पूरी तरह से मदद की गई। इससे पहले कुछ देशों में ऐसा भी हुआ जहाँ पर भारतीय नागरिकों को फांसी में टांग दिया गया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास विकल्प जो थे वो कम थे। लेकिन यहाँ पर ब्लड मनी का जो ऑप्शन है उसमें अगर हूतियों ने पहले पेच नहीं अड़ाया होता तो निमिषा, मुझे लगता है कि अब तक वो भारत आ चुकी होती या फिर उसको क्षमा मिल चुकी होती। लेकिन हूतियों के पेच, चूंकि वो विद्रोही गुट है, इसके अलावा इस्लाम का पूरा वो पालन करते हैं और इसी आधार पर सज़ा दी गई थी, और हूतियों ने ही परिवार को एक तरह से अपने कब्जे में किया था, एक तरह से उन्हें बरगलाया था, या यूँ कहें कि अपने प्रभाव में लेकर के ये कहा था कि नहीं, कानून का उल्लंघन होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ब्लड मनी लेकर के किसी की फांसी माफ़ नहीं करा सकते। तब जा कर के ये मामला इतने दिनों तक टाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज कम से कम मीटिंग होने के बाद परिवार ने कुछ समय दे दिया है और इसी आधार पर अब कम से कम फांसी फिलहाल टल गई है। अब ये देखना होगा कि जो बाकी रेस्ट अमाउंट है वो कब तक दिया जाता है, और उसके बाद क्या परिवार पूरी तरह से क्षमा की जो बात की गई है वो क्या माफ़ कर देता है, या फिर सिर्फ फांसी कम कराता है, या फिर उसको उम्र कैद में करा लेता है, या कुछ सालों की कैद में करा लेता है। ये देखने वाली बात होगी। Subscribe to One India and never miss an update.